और सीधे लिए चलते हैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुलवामा आतंकी हमले के बाद कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं। उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूं और आलोचना करने का उनका पूरा अधिकार भी है। लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ये वक्त बहुत ही संवेदनशील और भावुक पल है। पक्ष में या विपक्ष में, हम सब उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं। उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूं और आलोचना करने का उनका पूरा अधिकार भी है। लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ये वक्त बहुत ही संवेदनशील और भावुक पल है। पक्ष में या विपक्ष में, हम सब राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें। इस हमले का देश एकजुट होकर के मुकाबला कर रहा है। देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है। इस समय बड़ी आर्थिक बहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को ये भी लगता है वो ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है, उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। वक्त ने सिद्ध कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले हैं, वो तबाही देखते चले हैं और हमने जो रास्ता अख्तियार किया है, वो तरक्की करता चला जा रहा है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश, ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। कई बड़ों देशों ने बहुत ही सख्त शब्दों में इस आतंकी हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े होने की, भारत को समर्थन की भावना जताई है। मैं उन सभी देशों का
आभारी हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ सभी मानवतावादी शक्तियों को एक होकर के लड़ना ही होगा। मानवतावादी शक्तियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। आतंक से लड़ने के लिए जब सभी देश एक मत, एक स्वर, एक दिशा से चलेंगे तो आतंकवाद कुछ पल से ज्यादा नहीं टिक सकता है। साथियों, पुलवामा हमले के बाद अभी मनस्थिति और माहौल दुख के साथ आक्रोश से भरा हुआ है। ऐसे हमलों का देश डटकर मुकाबला करेगा। यह देश रुकने वाला नहीं है। हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राण की आहुति दी है और देश के लिए मर मिटने वाला हर शहीद दो सपनों के लिए जिंदगी लगाता है। पहला, देश की सुरक्षा, दूसरा, देश की समृद्धि। मैं सभी वीर शहीदों को उनकी आत्मा को नमन करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए मैं फिर एक बार विश्वास जताता हूं कि जिन दो सपनों को लेकर के उन्होंने जीवन को आहूत किया है, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम जीवन का पल पल खपा देंगे। समृद्धि के रास्ते को भी हम और अधिक गति देकर के, विकास के रास्ते को और अधिक ताकत देकर के हमारे इन वीर शहीदों की आत्मा को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसी सिलसिले में मैं वंदे भारत एक्सप्रेस के कॉन्सेप्ट और डिजाइन से लेकर इसको जमीन पर उतारने वाले हर इंजीनियर, हर कामगार का आभार व्यक्त करता हूं। चेन्नई में बनी ये ट्रेन दिल्ली से काशी के बीच पहला सफर करने वाली है। यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची ताकत है, वंदे भारत एक्सप्रेस की ताकत है। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में हमने भारतीय रेल की स्थिति को बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत परिश्रम के साथ बदलने का प्रयास किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस उन कार्यों की ही एक झलक है। बीते वर्षों में रेलवे उन सेक्टर्स में रहा है जिसने मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रगति की है। साथ ही देश में रेल कोच फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण, डीजल इंजनों का इलेक्ट्रिक में बदलने का काम और इसके लिए नए कारखाने भी शुरू किए गए हैं। आपको याद होगा, पहले रेलवे टिकट में ऑनलाइन रिजर्वेशन की क्या हालत थी। उस समय 1 मिनट में 2000 से ज्यादा टिकट बुक नहीं हो सकते थे। अब आज मुझे बहुत संतोष है कि रेलवे की वेबसाइट बहुत यूजर फ्रेंडली हुई है और 1 मिनट में 20,000 से ज्यादा टिकट बुक हो सकते हैं। पहले हालात ये थे कि एक रेलवे प्रोजेक्ट को स्वीकृत मिलने में कम से कम 2 साल लग जाते थे। अब देश में एक रेलवे प्रोजेक्ट 3 या 4 या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में स्वीकृत हो जाते हैं। ऐसे ही प्रयासों से रेलवे के कार्यों में नई गति आई है। पूरे देश में ब्रॉडगेज की लाइनों से अनमैन्ड क्रॉसिंग को एक बड़ा अभियान चलाकर खत्म कर दिया गया है। अब जब हम
सरकार में आए थे तो देश में 8,300 से ज्यादा मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग थी। इस वजह से आए दिन हादसे होते रहते थे। अब ब्रॉडगेज लाइनों पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म होने से हादसे भी कम हुए हैं। देश में रेल तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुलवामा आतंकी हमले के बाद उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को पूरी छूट दे दी है। जो सरपरस्त हैं आतंक के, उनको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। Army chief is doing something else through his ISI. This is unacceptable. Government of India must give a befitting response to this. And as far as Punjab is concerned, this influence which this ISI is trying to do here on the saying of the Army Chief Bajwa, we will deal with them here good and proper if they ever attempt it again. This is not the Punjab of the 70s or 80s. We have a highly committed police force, a highly trained police force which has been through the baptism of fire. And we will deal with them when the time comes. 1,800 police personnel, officers and men died during that period. Total Punjab ਦੇ ਵਿੱਚ 35,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਐਂਡ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਮਝ ਲੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੀਫ, he should understand that this is not him. He may be a Punjabi, we are Punjabis too, and we know how to deal with this business. Sir, compensation the job ਦਾ ਜਿਹੜਾ issue ਉੱਠਿਆ sir. These are minor things. We will give every compensation and job. That is not the issue. Issue that today is the tragedy which has taken place, and our sympathies to their families, and our sympathies to the there's no sympathies to those boys, but certainly to those wounded boys. I hope they recover quickly. Sir, do you feel the barbaric act of Pakistan could impact the corridor also, the Kartarpur corridor? Well, I don't know what Pakistan has in mind, because one side, Mr. Imran Khan is talking not about only about the corridor. He's talking about Gurdwara Chola Sahib the Seva. He's also talking about a university in the name of Guru Nanak Dev Ji. And on the other side, his army chief is attacking. So what is the logic in this? We don't understand. It's one playing one game, the other playing the other game, and that is at the expense of the Indian lives, and we are not going to accept that. मेरा तो नहीं ख्याल, I hope not, because ये साढ़े सिखां दी ये बड़ी मांग है, बड़ी पुरानी के करतारपुर साहब के दर्शन वास्ते. So I hope it does not affect it, but certainly Pakistan will have to change its strategy. Sir, a incident vis-a-vis Punjab the security vis-a-vis this incident Punjab, they may target Punjab also. There are reports. There are reports, not only reports. I can tell you for a fact. Already in the governor's speech, you must have seen, there are about 28 modules which have been busted. 22 of the personnel from overseas have been arrested, which is Pakistan, and their accomplices in India have been arrested, in Punjab have been arrested. So they are carrying on. Weaponry is coming. Where do you think this weaponry is coming from? Across the border. Explosives are coming from across the border. Ideology is coming from across the border, and they are now trying to link up the Punjab terrorist groups, whatever they are, with the Kashmiri groups. This has never happened before. This is the first time it's happening. No, there is no security worry. Our police is well on the job. Let me tell you, koi case untraced nahi gaya. People have been caught within days of the happening. This rape case in Ludhiana is one incident which shows you in 2 days they wrapped up everybody. But all the cases that were pending at the Akali time have all been resolved. है जी? मैं समझा नहीं थोड़ी बात. सेंटर तो खबर आ रही है. I hope not. I hope not. I hope not, because ये सिੱਖਾਂ ਦੀ बहुत पुरानी ਮੰਗ है कि ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼. ਇਹ corridor ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. But security absolutely has to take its own precautions. Sir, ਤੁਸੀਂ apprehension ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ corridor ਦੇ through Pakistan mischief ਕਰ ਰਿਹਾ. No, it's not. Look, he never said that. Let me tell you, Pakistan corridor, the corridor to Kartarpur will be a corridor which will be highly protected by our security forces and theirs on their side. So that is never going to happen. But the point of the matter is that question you asked me was, will it impact it? Yes. I said I hope not. I hope not.
2026 for justice, and this happy fellow, happy PhD or somebody in जो लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ISI ਦੇ operatives ਨੇ, and they have been trying this, and they are trying to have a referendum 2020, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ISI ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ that ਪੰਨੂ fellow, justice chap from ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, और एक पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ happy PhD, but they will all fail, all their attempts had failed so far, nothing is succeeded, ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ. Our force is very much on the alert, and we will see to, and not only us, security for the BSF and all on the border, everyone is alert. So the state ਦੀ ਕਿੰਨੀ casualties ਹੈ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? 4 ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4, total 41 dead. 3 bodies are missing, which must be close to the explosives, and they can't find the bodies, but they are dead. And how many are injured we don't know. और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਜਦ ਆਏਗੀ we will look after all of them. आवाज नहीं आ रही जी कि Intelligence, is it an intelligence failure? Well, according to your newspapers, intelligence had given due notice, but I do not know. Now it is for the investigation to take place. I can't comment on something in Kashmir. I am only talking over overall Punjab policy, Pakistan policy vis-a-vis India, and particularly vis-a-vis Punjab for me. Thank you. Thank you. Thank you. पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप सुन रहे थे। पुलवामा आतंकी हमले के बाद उन्होंने पाक आर्मी चीफ को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि इस हमले के जिम्मेदार बाजवा है। सीएम अमरिंदर सिंह को आप सुन रहे थे। पुलवामा आतंकी हमले पर उन्होंने आर्मी चीफ पाकिस्तान के बाजवा को आड़े हाथों लिया है। कहा कि बाजवा इस आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार है। वहीं जो करतारपुर कॉरिडोर है उसको लेकर उन्होंने उम्मीद जताई कि इस पर आतंकी हमले का असर नहीं पड़ेगा। साथ में ये भी कहा कि केंद्र सरकार को ऐसी हरकतें करने वालों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए।